हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, मैं सबका नाम याद नहीं कर सकती हूँ। 2 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मतलब काफ़ी 2-3 दिन से कमेंट करके आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि अपना फ़ोटोज़ कलेक्शन दिखाओ। मैं सारे फ़ोटोज़ तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है और मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ भी बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे फ़ोटो हैं, मतलब बहुत अच्छे फ़ोटोज़ हैं जो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मोस्ट सिलेक्टेड फ़ोटोज़। तो हाँ, फ़ोटोज़ दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि मैंने मेरा फ़ोन बनवा लिया है और मैं फ़ोन का नया कवर भी लेके आई हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोन का नया कवर। ये मेरा सॉरी बाबू के खिलौने गिर गए। ये मेरे फ़ोन कवर है, इस पे मतलब कैट छपी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये कवर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी कम रेंज में है। मैं उस दिन भैया के संग मार्केट गई थी, तब मैं इस फ़ोन कवर को लेके आई हूँ। और आपको तो पता ही है कि लड़कियों को मेकअप काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि कहीं हम पास में जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत हर कोई मेकअप करता है, मैं भी थोड़ा, मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत ही मेकअप करती हूँ, बट लड़कियों को मेकअप काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और कहीं पे जैसे हमें मार्केट जाना है, किसी रिलेटिव के जाना है या फिर कहीं पे घूमने जाना है, तो हमारा मेकअप थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है। तो उसको टचअप करने के लिए हमें मिरर की भी ज़रूरत होती है, तो मिरर साथ में कैरी करना पड़ता है। बाई चांस कभी हम पर्स लेके जा रहे हैं, कभी हम पर्स लेके नहीं जा रहे हैं, तो मिरर हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम मिरर को लेके जाएँ। तो इसमें एक चीज़ की खासियत है, वैसे तो कैट है, बहुत अच्छी है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है कवर का, बट इसमें एक खासियत और है। हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे और पीछे मिरर। अगर आपको अपनी लिपस्टिक, काजल, लाइनर, आई शेडो, बिंदी, जो भी मस्कारा वस्कारा जो भी है, अगर आप वो हैं मैरिड हैं, सिंदूर वगैरह जो भी सही करना है, तो आप इस मिरर में देख के कर सकते हैं। ये कवर मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें मिरर है, आप अपने बाल भी ठीक कर सकते हैं इस मिरर में देख के। और अगर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास मिरर है, आप ऐसे कैट को नीचे कर दो तो आपका मिरर ढक गया, मतलब साफ़ सुथरा भी रहेगा। आपको भी देखना है तो ऐसे ऊपर कर दो, कैट ऊपर, मिरर आ गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कवर इस वजह से, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही क्यूट सा है। थोड़े दिन पहले ही परचेज़ किया है और इतना कॉस्टली नहीं है, कम ही रेंज में है। आप 150 की रेंज में है, आप भी खरीद सकते हैं। मैंने यहीं पे आगरा के लोकल मार्केट से ही खरीदा है, शाम मार्केट से। तो चलिए, उस दिन हम माइक लेने गए थे तो हम कवर भी ले आए थे साथ में। तो चलिए आज का मैं फ़ोटोज़ कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करती हूँ। मैं फ़ोटोज़ को आपको ऐसे करके तो दिखा नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ ऐसे करके दिखाऊंगी तो आप कैमरे से, मैं काफ़ी दूर बैठी हूँ तो आपको ऐसे करके ठीक से नहीं दिखेगा। तो मैं साइड में इमेजेस लगाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी ये इमेजेस कब की है या फिर कैसी है, मैंने किस टाइप से क्लिक कराई थी। तो मैंने अपनी जितनी भी मैं आपको इमेजेस दिखाने वाली हूँ उसका मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। तो फ़ोल्डर का नाम लिखा है रूपाली टू काव्या अडवाणी। मतलब हमारी लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। मेरा शादी से पहले नाम था रूपाली और रूपाली के बाद, शादी के बाद हो गया काव्या अडवाणी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ रूपाली से काव्या तक कैसे, मतलब सफ़र कैसे तय हुआ, मैं आपको ये बताऊँगी अपने फ़ोटोज़ के ज़रिए। सबसे पहला फ़ोटो है मेरा, दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैं फ़ोटोज़ स्टार्ट करूँगी 2019 मेरे बर्थडे से। तो ये वाला फ़ोटो बहुत अच्छा है, मैं साइड में लगा दे रही हूँ। ये वाला फ़ोटो मैं फ़ोन में देखती जाऊँगी, साइड में आपको दिखेगा। तो ये वाला फ़ोटो जब का है, जब मेरा बर्थडे था। मेरा बर्थडे आता है 17 जनवरी, तब का बर्थडे है। इस टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड्स के संग घूमने गई थी। हमारे आगरा में ही लोकल पार्क है, वहाँ पे घूमने गई थी, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किया था छोटा सा मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए। तो वहीं पे ही मैं घूमने गई थी, तो वहीं पे मैंने डीएसएलआर से क्लिक कराया था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के पास डीएसएलआर है, मैंने वहाँ पे क्लिक कराया था। और जब मैंने इनको पिक भेजा था, एक डीएसएलआर का ये वाला भी पिक्चर था उसमें जो मैंने इनको भेजा था। और नेक्स्ट पिक्चर है, उसके जस्ट बाद आ गई थी मेरी फेयरवेल पे भी मैं साइड में पिक्चर ये वाली लगा दूँगी। ये मेरी फेयरवेल की पिक्चर है। मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैं इतना गौर नहीं करती थी अपने ड्रेसिंग सेंस पे या फिर अपने स्किन केयर पे। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। हाँ ठीक है, जो पहना है ओके, जो मतलब स्किन केयर है, हाँ ठीक है, मतलब सब ओके था। और मुझे उस टाइम पे मेकअप करना भी ज़्यादा नहीं आता था। और मैंने सोचा था कि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंस थी। मतलब लोगों को बहुत, मतलब सभी लोगों को क्रेज़ होता है कि 12th की फेयरवेल, इसी टाइप का क्रेज़ मुझे भी था कि हाँ मेरी 12th की फेयरवेल आ रही है, अच्छे से क्लोथ्स पहनेंगे, अच्छे से मेकअप करेंगे, मतलब अच्छे से सब कुछ होगा। बट मुझे तो मेकअप आता ही नहीं था। मुझे अभी भी मेकअप नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत आता है। और स्किन केयर भी बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे काफ़ी सारे पिंपल्स थे, मतलब काफ़ी सारे ब्लैक हेड्स, मेरी स्किन भी काफ़ी ब्लैक थी।
तो इस वजह से मुझे बहुत थोड़ा ऐसा था कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी कैसी नहीं लगूंगी। मुझे मेकअप नहीं आता था, मुझे ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो मैंने ये वाली ड्रेस खरीदी थी, साइड में पिक्चर है, आप देख लेना। तो मैंने इस टाइप की ड्रेस खरीदी थी और मेकअप भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसा भी मुझे आता था मैंने कर लिया था। और हेयर स्टाइल भी मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था, तो जैसा भी हुआ मैंने हेयर स्टाइल भी अपना कवर कर लिया। बताना कमेंट करके कि आपको मेरे फ़ोटो से कलेक्शंस कैसे लगे। तो नेक्स्ट फ़ोटो पे आते हैं। नेक्स्ट फ़ोटो है फिर उसके बाद ये वाला फ़ोटो। हाँ, ये वाला फ़ोटो जब का है, साइड में लगा दिया है फ़ोटो, आप देख लेना। ये वाला फ़ोटो जब का है जब मेरे ससुराल मेरे इन लॉज मुझे देखने आ रहे थे, तब मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी, मतलब ये वाली कुर्ती पहनी थी। तब मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था, बस हल्का सा पाउडर भी नहीं लगाती थी मैं, हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया था, काजल लगाया था, बस नॉर्मली से कुर्ती पहनी थी। तो ये वाला फ़ोटो जब का है, तब भी मुझे तैयार होना नहीं आता है, तैयार होना बिल्कुल भी नहीं आता था कि हाँ लड़कियों को तैयार होना आता है ये वो। उसके बाद आ जाती है मेरी सगाई की पिक्चर। सगाई पे भी मैं कहीं से तैयार नहीं हुई थी, पार्लर वगैरह कहीं से भी तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि हमने छोटा सा ही फंक्शन किया था, किसी भी रिलेटिव को नहीं बुलाया था। बस मेरी मामी आई थी, मेरी मौसी की लड़की आई थी, बस यही सब आए थे, क्योंकि वो ऐसे भी आगरा घूमने आने वाले थे और उस टाइम पे हमारा सगाई का सडनली प्रोग्राम बन गया था। तो बस वही सब थे। और मेरी जो मौसी की लड़की है उन्होंने ही मुझे रेडी किया था सगाई पे। और ये वाला जो सूट है ये मेरे ससुराल से आया हुआ था, और ये सूट मुझे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैं इतने भारी भारी कपड़े पहनती नहीं थी और ये सूट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मुझे बहुत पसंद आया था कि सूट वाओ कितना अच्छा सूट है, कलर कॉम्बिनेशन सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो भी जब भी बनाई थी मेरी सगाई पे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम आईब्रो बनवाई थी। और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जिस दिन मुझे ये वाला मेकअप मेरी दीदी ने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे ऊपर मेरी दीदी ने मेरे इतना अच्छा मेकअप किया है। इसके बाद आती है नेक्स्ट पिक्चर सगाई के बाद। हाँ, ये वाली सगाई के बाद हम फर्स्ट टाइम घूमने गए थे, उसकी पिक्चर है ये। हम फर्स्ट टाइम घूमने गए थे करौली, वहाँ की पिक्चर है ये। हम गए थे मेरी दादी, मैं, मेरे हस्बैंड, मामा मम्मी, हाँ हम 4 से 5 जने गए थे, करौली घूमने गए थे। तो ये वहाँ का पिक्चर है, फर्स्ट टाइम हम घूमने गए थे शादी के बाद। इसके बाद आती है नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये वाली ड्रेस लेके आए थे मेरे चाचा, मतलब मेरे चाचा पहले बाहर काम करते थे आउट ऑफ आगरा, तो वहाँ से मेरे चाचा मेरे लिए कुर्ती लेके आए थे। वैसे मैं कुर्ती वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं थी, मतलब वैसे जींस टॉप, स्कर्ट टॉप यही सब वेयर करती थी। जो मेरे चाचा हैं वो ये वाली कुर्ती लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि रेड कलर की कुर्ती है, मैं तीज का फास्ट रखूँगी तो उस पर पहनूंगी ये वाली कुर्ती। और मैंने फर्स्ट टाइम तीज का व्रत रखा था। हमारे यहाँ इंगेजमेंट के बाद व्रत रख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने काफ़ी मना किया था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, व्रत मत रखो, शादी के बाद देख लेंगे रखना है या नहीं रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सगाई हो गई तो व्रत रखना ही रखना है। पर मेरी दादी ने बोला कि कोई बात नहीं है, व्रत रख लेगी, वैसे मैं सारे व्रत रख लेती हूँ। तो मेरी दादी ने मुझे तीज का व्रत रखवाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ, मेरी फर्स्ट तीज, तो इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी। मतलब नॉर्मली हम मंदिर गए थे, पूजा करी थी और ये वाली कुर्ती पहनी थी। मैंने फर्स्ट टाइम ही कुर्ती वेयर करी थी ये वाली। और उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आता है, हाँ ये वाला पिक्चर। जब ये वाली कुर्ती जो है मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, मतलब ये मेरे शादी के पहले की ही कुर्ती है, सगाई के बाद ली थी मैंने। और अभी तक मेरे पास ये कुर्ती है, मैं पहनती हूँ इसे घर पे अभी भी काफ़ी अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी फटी नहीं है, बिल्कुल भी कपड़ा वपड़ा कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी कुर्ती है। और ये वाला पिक्चर जब का है, जब इनका बर्थडे था, मैंने ससुराल में ही आई थी मैं इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो ये पिक जब का ही है जब इनका बर्थडे था। इसके बाद आता है करवा चौथ। हाँ, मैंने मेरे इंगेजमेंट के बाद मैंने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। और करवा चौथ का व्रत था वो भी मेरी मदर इन लॉ ने मना किया था कि अभी मत रखो, कोई बात नहीं है, शादी के बाद रख लेना। पर दादी ने बोला ये तो सुहाग का व्रत होता है, ये रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दादी ने वो वाला व्रत भी मुझे रखवाया था। और ये वाला सूट भी मेरी सास ने ही मुझे दिया था। और मतलब सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, स्लीपर, सूट, चूड़ी वूड़ी, जितना भी सब कुछ मैं पहनी हुई हूँ इसमें, वो सब मेरी सास ने ही दिया था मुझे। साइड में पिक्चर लगी है, आप देख लेना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद आ जाता है दिवाली। पहले मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी, मतलब लाइट वेट ही कपड़े पहनती थी, मतलब हल्के फुल्के जैसे लड़कियां पहनती है ना उस टाइप के। पहले तो मैं लड़की थी, लड़की टाइप के पहनूंगी ना, पागल। तो मतलब ये वाला मेरा पिक्चर है दिवाली का। और मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल से तैयार हुई थी, हल्का सा मेकअप किया था, बस लाइनर लगाया था, हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और ये सिंपल सा ड्रेस पहना था। इस टाइम ये वाली ड्रेस का ट्रेंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने यही वाला ड्रेस ख़रीदा था।
इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आती है ये मेरे मतलब ये मेरे सगाई के बाद, ये वाली मेरे सगाई के बाद के सारे पिक्चर ख़त्म हो गए। सगाई की एक पिक्चर दिखाने में आपको भूल गई, ये वाली पिक्चर मैं साइड में लगा देती हूँ, आप देख लेना। ये वाली पिक्चर में मेरे बगल में बैठा हुआ है मेरा मामी का लड़का, वो थोड़ा सा धुंधला सा पिक है, वो मामी का लड़का है, वो उसका पिक क्लियर नहीं है। और जो मेरे हस्बैंड के बगल में बैठा हुआ है वो मेरे बुआ का लड़का है, और जो उसके बगल में है वो मेरे फादर इन लॉ हैं। ये पिक्चर सडनली क्लिक हुआ था, हमारा ऐसा कोई मेरी मामी ने क्लिक कर लिया था, कुछ भी प्लान नहीं था कि हाँ हम फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, अच्छे से स्माइल करो। उन्होंने बोला कि रूपाली इधर देखो, और हमने इधर देखा तो उन्होंने क्लिक कर लिया तुरंत ही। इसके बाद आ जाता है मेरी हल्दी सेरेमनी। ये मेरे सारे इंगेजमेंट के बाद के पिक्चर्स हो गए, मतलब पूरा जनवरी से लेकर मैंने आपको दिसंबर तक सारे पिक्चर्स दिखा दिए। अब उसके बाद आती है मेरी हल्दी सेरेमनी। हल्दी पे ये वाले पिक्चर है जो मेरी बुआ हैं, ये मेरी रियल बुआ हैं, ये आगरा में नहीं रहती हैं, या आउट ऑफ आगरा रहती हैं। और हल्दी पे भी मुझे बुआ ने ही तैयार किया था, मुझे तैयार होना तो वैसे भी नहीं आता है, तो उन्होंने ही तैयार किया था। और ये वाला लहंगा जो है मैंने सिलवाया था, इसका कपड़ा था और मैंने सिलवाया था। और इसके बाद आ जाती है मेरी मेहंदी। जब मुझे जो मेहंदी लगाने आई थी उन्होंने बोला कि मेहंदी किसको लगानी है, तो मैंने बोला कि मुझे मेहंदी लगानी है। उन्होंने बोला आपको मेहंदी लगानी है, और मैंने कहा हाँ मुझे ही लगानी है। करिए अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने मन में क्या सोचा आई डोंट नो, पता नहीं है, बट उन्होंने मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगाना। बट मैंने काफ़ी टाइम से मेहंदी नहीं लगवाई है, बिकॉज मेरा जो बेटा है टिटलू, उसका मुंडन नहीं हुआ है हमारे यहाँ। जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता तब तक बच्चे की माँ मेहंदी नहीं लगाती है। और उसका मुंडन होगा 13 महीने बाद, मतलब उसका मुंडन होगा मार्च में, तो मार्च के बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो मेहंदी मैंने कब से नहीं लगाई है, मेहंदी मैंने नहीं लगाई है, मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से लेकर मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, आगे भी मैं मेहंदी नहीं लगाने वाली हूँ। तो ये मेरा मेहंदी का पिक्चर है। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, इतनी ज़्यादा थक गई थी मेहंदी लगवाते, मतलब इतनी मेहंदी लगवाई थी मैंने, और एक हाथ में तो पता नहीं कितना, मतलब 1.5 से 2 घंटे लग ही गए होंगे। वो आई थी दीदी सुबह 12 बजे और शाम को गई थी 7 बजे। और पैरों पे मेहंदी लगी थी, पैरों पे आगे की तरफ मेहंदी लगी थी। हमारे रिलेटिव्स आ गए थे, चाचा चाची वगैरह सब, मतलब चाचा वगैरह नहीं आए थे, चाची वगैरह सब आ गई थी। उन्होंने बोला पीछे नहीं लगवाई है रूपाली मेहंदी। मैंने की चाची पीछे भी लगवानी पड़ेगी, तो कह रही हाँ पीछे अच्छी लगती है लगवा लो। मैंने कि अभी इतनी देर सुबह से शाम तक बैठी और पीछे मेहंदी लगवाने के लिए बैठो, और सीरियसली फिर खड़े पीछे मेहंदी लगवाई। और उसके बाद जो फ़ोटो शूट हुआ ना उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो गया, मतलब ऐसे बैठो, ऐसे पोज दो, ये करो वो करो। तो सीरियसली मेहंदी लगाना बहुत अच्छी बात है, लगवाना भी बहुत अच्छी बात है, बट इतनी नहीं, मतलब दुल्हन को तो लगवानी पड़ती है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मेहंदी लगवाते। उसके बाद आती है हमारी शादी की पिक्चर। ये है मेरी मैरिज की पिक्चर। मेरी मैरिज का जो लहंगा है ये भी मेरे इन लॉज़ ने ही दिया था। ये पर्स जो है ये भी इन लॉज़ का है, मतलब हमारे यहाँ जो शादी का लहंगा होता है वो हमारे इन लॉज़ के यहाँ से ही आता है। इस लहंगे के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अगर चाहते हो कि मैं आपको ये वाली स्टोरी बताऊं कि इस लहंगे के पीछे क्या स्टोरी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये वाला लहंगा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत पसंद आया था। ये हमारी शादी की पिक्चर हो जाती है। हमारी शादी हुई थी 8 फरवरी को, प्रपोज डे वाले दिन, और मेरी जो सगाई थी वो हुई थी 10 जून को 2018 में, और शादी हुई थी 2019 में, मतलब 1 ईयर का गैप था। शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम घूमने गए थे मेले में गए थे हम। मेले की पिक्चर मेरी ये वाली है, मैं साइड में लगा दूँगी। मेले में हम गए थे, हमारे यहाँ ताज महोत्सव का मेला लगता है आगरा में, फरवरी में ही लगता है। 8 फरवरी को हमारी शादी हुई थी, और हम 28 फरवरी को गए थे, शायद 28 फरवरी को ही गए थे मेले में, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ही गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 12 दिन, मतलब जो दुल्हन होती है वो बाहर नहीं निकलती है, मतलब दरिया पूछती है, नल पे पूजा होती है, उसके बाद ही दुल्हन घर से बाहर निकलती है। तो दरिया जब पूजी थी उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम पे घर गई थी सबसे पहले। उसके सेकेंड टाइम पे मैं मेला देखने गई थी मेरे हस्बैंड के संग, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 छोटे भाई। मैं आपको एक पिक और दिखा दूँ, ये वाली पिक पहले मैं सुबह गई थी मेरे देवर और मेरे छोटे भाइयों के संग 2, और फिर रात में मैं गई थी मेरे हस्बैंड के संग। और उसके बाद आती है मेरी फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम पे अपने घर गई थी। तो इस तरीके से मैंने वेयर किया था। ये मेरी फ्रेंड है नंदिता, इसका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू नंदिता।
और ये वाला सगाई का ही सूट पहन के गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मेरा सगाई के सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अभी तो मैंने काफ़ी टाइम से वेयर नहीं किया है। अगर जब भी मैं वेयर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी कि मुझे कितना पसंद है, क्या मतलब उसका फैब्रिक क्या है, और कोई भी फंक्शन होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद आती है होली, हमारी फ़र्स्ट होली, मतलब मेरी फ़र्स्ट होली मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड को होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मेरे जो इन लॉज़ हैं उनके यहाँ कोई भी होली नहीं खेलता है। ना मम्मी खेलती है, ना भैया खेलते हैं, ना मेरे फादर इन लॉ खेलते हैं, ना मेरे हस्बैंड खेलते हैं, कोई भी नहीं खेलता। और मुझे होली खेलना पर्सनली, मुझे होली खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब होली वाले दिन इतनी एक्साइटेड होती है ना, हाँ कलर लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे, ये होगा वो होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है होली खेलना। तो मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे कोई होली नहीं खेलता है। मेरी फ़र्स्ट होली थी तो मैं अपने मायके गई थी और इनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने गुलाल लगा दूँगी, और मैंने ये जैसे ही घर पे पहुँचे और पूरा गुलाल लगा दिया मैंने इन्हें, और इन्होंने भी फिर मुझे लगा दिया। इन्होंने बोला कि मुझे गुलाल क्यों लगाया, तुम्हें पता है ना मैं होली नहीं खेलता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, फ़र्स्ट होली है, खेल सकते हो मेरे साथ। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद आती है हम घूमने गए थे वहाँ की पिक्चर। हम घूमने गए थे, सबसे पहले गए थे, ये हम ट्रैवल कर रहे थे तब का पिक्चर है। ये हम रास्ते में जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, तो हमने रास्ते पे मतलब कार को रुकवा के फ़ोटोज़ क्लिक करे थे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले गए थे वैष्णो देवी। ये हमारा वैष्णो देवी का पिक्चर है। वैष्णो देवी हमें मतलब ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते गए, मतलब चढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। फिर लौटते वहाँ पे जब जैसे हम ऊपर माता जी के दर्शन करने पहुँचे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सुबह के टाइम पे ही पहुँचे थे और आते टाइम लौटते टाइम बस 1-2 घंटे का रास्ता था, तब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं बोली बार बार कब पहुँचेंगे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर उसके बाद हम गए थे अमृतसर में हमने, ये पता नहीं कौन सी जगह थी, मैं नाम ध्यान से भूल गई हूँ, बट हमने यहाँ पे भी हमारे पिक्स क्लिक कराए थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इस ट्रिप पे। उसके बाद हम गए थे मनाली भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हमने यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी है। मनाली पे हम ऊपर गए थे रोहतांग में, तो इतने ज़्यादा मज़ा आया ना, इतनी ज़्यादा ठंड थी, सही में हाथ कँपा रहे थे कि मतलब कुछ उठाने का भी मन नहीं कर रहा था। ऊपर चढ़ रहे थे जैसे बर्फ़ पे चढ़ते जा रहे और पैर फिसलते जा रहे, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी ही ड्रेस देते हैं, अपने ही शूज़ देते हैं, इस वजह से पैर काफ़ी ज़्यादा फिसल रहे थे और उस ड्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और जो वो हमें ड्रेस देते हैं उसके भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उसके बाद आते हैं सबसे प्रीशियस मोमेंट पे। ये है सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट। उसके बाद जब हमारा टिटलू बॉर्न हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब की पिक्चर है ये। मैंने भी पिक्चर क्लिक कराई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है वैसे तो वो, बट ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट था। सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब टिटलू फर्स्ट टाइम हुआ था। तब तो मतलब जब ये टिटलू की 3rd डे की पिक्चर है, जब टिटलू 3rd डे का था, मैंने 1st डे का था, तब तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा था, छोटा सा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट 1st डे का पिक्चर अभी पता नहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने लगाया नहीं, मैंने आपको दिखाया नहीं। ये 3rd डे का पिक्चर है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना भूल गई। ये मेरा शादी के बाद पत फेरे की रस्म होती है, उस टाइम लड़की घर पे जाती है, ये वो वाली पिक्चर है। इस पे मैंने साड़ी पहनी थी, तो उस टाइम पे मुझे साड़ी वेयर करना बिल्कुल भी नहीं आती थी और मैं सोची थी यार मेरी मदर इन लॉ है जो मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड मेरे लिए साड़ी लेके आए थे, वो जो मैंने आपको अपने साड़ी कलेक्शन में दिखाई थी, उसी में से एक साड़ी थी पर्पल और पिंक कलर की। तो मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आती थी और फिर मैंने मेरी मदर इन लॉ से बोला कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आती है। फिर जो मेरी मम्मी की मदर इन लॉ की बहन है, मेरी मासी सास, उन्होंने बोला कि मुझे साड़ी पहननी आती है, फिर उन्होंने साड़ी पहनाई थी, फिर उन्होंने ही मुझे पूरा रेडी किया था। तो उसके बाद मैं पतफेरे की रस्म के लिए गई थी। पतफेरे की रस्म के लिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़े आए थे। तो ये था मेरा फ़ोटोज़ का कलेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।